अयोध्या में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद विवाद में मुस्लिम पक्ष के वकील रहे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी का बुधवार को लखनऊ में निधन हो गया। जफर याब जिलानी लंबे समय से बीमार चल रहे थे। उन्होंने लखनऊ के निशादगंज स्थित हॉस्पिटल में आखिरी सांस ली। देश के जाने माने अधिवक्ता होने के अलावा जफर याब जिलानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव थे और बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक भी थे। इतना ही नहीं, यूपी के अपर महाधिवक्ता भी रह चुके हैं। उनके निधन के बाद मुस्लिम धर्मगुरुओं ने दुख जताया। बता दें कि बाबरी मस्जिद प्रकरण में मुस्लिम पक्ष को मजबूती से रखने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता जफर याब जिलानी नहीं रहे। राजनीति में न होते हुए भी 3 दशक तक सुर्खियों में रहे जिलानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव भी रह चुके थे। वो मुस्लिम से जुड़े मुद्दों में सक्रिय तौर पर भाग लेते थे और जरूरत पड़ने पर कानूनी सहायता भी करते थे। कई मामलों की तो उन्होंने खुद पैरवी भी की थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ के वरिष्ठ अधिवक्ता जिलानी ने निशांत अस्पताल में बुधवार दोपहर अंतिम सांस ली। बेटे जफर याब जिलानी ने इसकी पुष्टि की। बताया जाता है कि वो पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे। 2 साल पहले बाथरूम में गिरने से उन्हें ब्रेन हेमरेज भी हुआ था, लेकिन वो उससे उभर गए थे। हालांकि उसके बाद से उनकी सक्रियता कम हो गई थी। बता दें कि जफर याब जिलानी का जन्म 1950 में लखनऊ के पास स्थित मलिहाबाद में हुआ था। यहीं उनका बचपन बीता। इसके बाद उन्होंने लॉ में मास्टर्स की डिग्री ली और लखनऊ हाईकोर्ट की खंडपीठ में प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो लगातार पुलिस से जुड़े मुद्दों पर सक्रिय रहते थे। इसी सक्रियता के चलते धीरे धीरे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के करीब आए। 1985 में वो बोर्ड की सदस्य बन गए। इसके बाद वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से शहबानो मामले में एक्शन कमेटी गठित की गई, तो जफर याब को इसका संयोजक बनाया गया। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से शहबानो मामले में एक्शन कमेटी के बाद बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाई गई। इसमें भी जिलानी को शामिल किया गया। थोड़े ही समय में वो अखिल भारतीय बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बन गई। जफर याब जिलानी इनके राष्ट्रीय संयोजक चुने गए। बाबरी मस्जिद मामले की सुनवाई के दौरान जफर याब जिलानी लगातार सुर्खियों में रहे। वो मामले में मजबूती से मुस्लिम पक्ष रखने के लिए जाने गए। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट में मामले ने अपना फैसला सुनाया तो जफर याब जिलानी ने कहा था कि वो फैसले से संतुष्ट नहीं हैं, लेकिन इसका सम्मान करते हैं। इसके बाद 1 साल के बाद 2020 में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य के तौर पर उन्होंने अयोध्या में बनने वाली मुस्लिम को वक्फ अधिनियम और शरीयत कानून के तहत अवैध करार दिया था। हालांकि मस्जिद के लिए गठित ट्रस्ट के सचिव अतहर हुसैन ने इसे ये कहकर खारिज कर दिया था कि हर कोई अपनी तरह से शरीयत की व्याख्या करता है। जब जमीन सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर मिली है तो अवैध कैसे हो सकती है। वहीं बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के संयोजक रहे जफर याब जिलानी को 2012 में यूपी सरकार ने एडिशनल एडवोकेट जनरल नियुक्त किया था। यूपी का अतिरिक्त महाधिवक्ता बनने के बाद उनकी नई जिम्मेदारी पर उन्होंने कहा था कि वो अपनी जिम्मेदारी और गंभीरता से अच्छी तरह वाकिफ हैं। मुसलमानों से जुड़े मुद्दे पर बेबाकी से राय रखने वाले जफर याब जिलानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कानूनी मामलों को देखते थे। वो सामाजिक कार्यों में भी जुड़े थे। लखनऊ में चल रहे कई गैर सरकारी संगठनों में भी वो लगातार काम करते थे। वो कई शैक्षणिक संस्थानों से भी जुड़े हुए थे। मुमताज कॉलेज समेत 2 अन्य कॉलेजों के ट्रस्ट से उनका नाम जुड़ा हुआ था। कई दशकों तक जफर याब जिलानी अपनी छाप छोड़ चुके हैं। उनके जाने से सामाजिक तौर पर काफी नुकसान हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।